Good morning, dear students. I hope you all are well. Today we discuss our sixth chapter differentiability. Differentiability ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 7th ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਇਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਫ ਐਕਸ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਏ 'ਤੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਏ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ 13th। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲਿਖੋ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਟੈਂਡ ਟੂ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ। तो फंक्शन की हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, राइट हैंड साइड द फंक्शन लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। हुण देखो लैफ्ट साइड लईए या फिर राइट साइड लईए। ठीक है, इट शुड बी द सेम, दोनों सेम आ ना। हुण देखो ए नैगेटिव वाला अगर अपना कोई भी जो सम दिता है फंक्शन दिता जो सप्लिट नहीं होंदा तो आप उत्थे किहड़ा मैथड यूज़ करते हैं एच वाला। ठीक है जी, तो देखो तुसी एच वाला मैथड भी यूज़ कर सकते हो। तो की होएगा एक पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, लैफ्ट हैंड साइड तो की बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है जी, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच नाल क्या आ गया माइनस ए। ए टर्म बचूगी, नैगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसल। ठीक है, तो बन के गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस द एच, यही बच जाएगा। ठीक है, अपन पता होंगे ना एच टेंस टू 0 ही जाती है अपनी वैल्यू। दैन राइट साइड से तुम की पुट कर दोगे पुट एक्स इज इक्वल टू मैथड एच वाला ए प्लस एच। ठीक है जी, पॉजिटिव दिया तो एच टेंस टू 0 तक ही जाएगा। तो की हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच नाल केड़ा आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, अगेन कैंसल तो की हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन पॉजिटिव द एच। इन्ना क मैथड देख के समझ लग गया, कुछ याद आया कि आप +1 च वाली चीज़ कर चुके हैं, इस मैथड आप यूज़ कर चुके हैं। एक चीज़ होर देखो, ये तो हो गया सिंपल डेरिवेशन। हुण अगर आ गया एफ डैश वाला तो कि देखो अपने को लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए डिफरेंशिएट करन ते किहदे कोल आ जाऊगा एफ डैश ए पे। ठीक आ, इन्ना पॉइंट सारे ने ध्यान रखना है कि आ वाला एफ डैश ए किहदे कोल हुंदा लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है जी, आ वाली चीज़ किहदे कोल हुंदी आ एफ डैश ए दे। ठीक है जी, ए कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, इन्ना समझ लग गया डिफरेंशिएबल का मैथड। ठीक है जी, हुण देखो आप नैक्सट देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, फर्स्ट एवरीवन नोज कि कॉन्सटेंट का जो डेरीवेटिव करीदा आंसर कि कोल आंदा 0, मतलब कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव जो करीदा तो आंसर की आना 0। दैन अगर अपने नाल फंक्शन के नाल कोई कॉन्सटेंट आ जाए, फंक्शन के नाल कोई कॉन्सटेंट आ जाए तो आप की करीदा सी फंक्शन सॉरी जो कॉन्सटेंट से उन्होंने बाहर कढ़ लईदा सीगा। दैन डेरीवेशन आप कि करीदी सी फिर फंक्शन की। ठीक है, अगर फंक्शन के नाल कॉन्सटेंट आ जाए दैन डेरीवेशन किद्दां करीदी हुंदी सीगी
कॉन्सटेंट नूं बाहर रख लईदा सीगा, डेरीवेशन किहदी करीदी सी आपां फंक्शन दी। ठीक है जी। नैक्सट आ गया सम ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी। देखो फंक्शन दे नाल प्लस की आ रहा है कॉन्सटेंट, वो की कहते हैं डेरीवेटिव करो फंक्शन दे नाल प्लस की आ रहा है कॉन्सटेंट, तो की लिखांगे मैं डेरीवेशन कर दूँगी फंक्शन दी करती नाल प्लस का साइन पा के फिर डेरीवेशन कर देंगे आप कॉन्सटेंट की। ठीक है, कॉन्सटेंट की डेरीवेशन की होंगी है एवरीवन नोज जीरो, तो ये तो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को बच के जाऊगा डेरीवेशन ऑफ फंक्शन। एडिशन और सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी दे विच मेरे को बच के जाऊगा जस्ट डेरीवेशन ऑफ फंक्शन। नैक्सट आ गया प्रोडक्ट रूल, डेरीवेशन ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शनस गिवन आ। ठीक है जी। दैन की हो गया इन्हों के भी किद्दां करांगे डेरीवेशन, जोड़ा u इंटू वी उन्होंने चो एक फंक्शन आप फस्ट वाले बाहर रख लवेंगे डेरीवेशन दूसरे वाले की, प्लस फिर दूसरे वाले बाहर रख लवेंगे डेरीवेशन ऑफ फस्ट की। तो इन्हें भी लिख सकते हो फस्ट फंक्शन बाहर डेरीवेशन ऑफ सैकेंड प्लस सैकेंड बाहर डेरीवेशन ऑफ वन। ठीक है। नैक्सट आ गया कोशेंट रूल, u अपॉन b की डेरीवेशन वो की होंगी आ वी स्केयर, डिनोमीनेटर का की करीदा आप स्केयर, दैन फिर उपर की चाहता है डिनोमीनेटर डेरीवेशन ऑफ डिनोमीनेटर। ठीक है, माइनस डिनोमीनेटर एज इट इज डेरीवेशन ऑफ डिनोमीनेटर, तो की हो जाएगा वी स्केयर ऊपर क्या आ जाएगा वी डेरीवेशन ऑफ u माइनस u डेरीवेशन ऑफ b। ठीक है जी, सारे फॉर्मूलाज 11th दे आ याद होंगे। नैक्सट आ गया जो डेरीवेशन आप करनी है एक्स की पावर एन की, तो की हो जाएगा एन अगे आ जाऊगा, तो एक्स की पावर एन चो एक की हो जाएगा माइनस। ठीक है जी। नैक्सट ए एक्स प्लस वी की होल पावर एन, तो यदा मतलब क्या है कि जो डेरीवेशन करवाऊँगी एन अगे आ जाऊगा, फंक्शन क्या बच गया अंदर ए एक्स प्लस वी, तो अगर एन अगे आ गया दैन फिर एन चो एक पावर माइनस हो गई एक टर्म। ठीक है जी। हुण देखो नाल क्या आ रहा ए एक्स, एक तो पहलों मैं फिर होल की डेरीवेशन की है, तो की हो गया एन ए एक्स प्लस वी एन माइनस वन, इतने तक बन गया। हुण नाल की आ रहा ए एक्स, यदा मतलब की है कि मैं अगे फर्दर ए एक्स की डेरीवेशन करानी पैनी है। ठीक है जी, और एक्स कितना हो जाएगा डेरीवेटिव कराने तो वन, तो बच की जाऊगा मेरा नाल मल्टीप्लाई की होना ए। ठीक है जी। नैक्सट साइन एक्स की डेरीवेशन कि होंगी कॉज एक्स की डेरीवेशन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स की डेरीवेशन सिकन स्केयर एक्स, दैन कॉट एक्स की डेरीवेशन माइनस कोस एक्स स्केयर एक्स। ठीक है जी। दैन सिकन की डेरीवेशन सैक एक्स या फिर टैन एक्स इंटू सैक एक्स इंटू टैन एक्स। दैन नैक्सट आ गया कोस एक्स की डेरीवेशन की होंगी है माइनस कोस एक्स इंटू कॉट एक्स। हुण ट्रिग्नोमैट्रिक की एक ट्रिक याद करने लई, ठीक है जी, जो अपलाई होंगी है जिथे जो भी अपने नाल सी आ रहा है, हुण देखो जो भी अपने नाल डेरीवेशन जी मेरी सी की स्टार्ट हो रही है वो की आ रहा नैगेटिव, जो डेरीवेशन मेरी सी दे नाल स्टार्ट हो रही है वो की आ रहा नैगेटिव। ठीक है जी, ये ट्रिक आ जी तुम याद कर सकते हो ट्रिग्नोमैट्रिक की। ठीक है जी, कि जिहदे भी ट्रिग्नोमैट्रिक के फंक्शन सी दे नाल जिहदी मैं डेरीवेशन करनी वो पिछे पिछे की आई जाना है नैगेटिव। ठीक है जी, सारे फॉर्मूलाज आप +1 कर चुके हैं। ठीक है, हुण नैक्सट आप स्टार्ट करते हैं सम्स। तुसीं सारिਆਂ ने फॉर्मूलाज नूं राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक्स से। ठीक है जी, तो तुहाडे लई ईजी रह जाऊगा अप्रूवल करवाना। फर्स्ट एग्जाम्पल की बोल रहा, इफ़ f is differentiable at x is equal to a then prove that limit x tend to a function given है x into fa माइनस a into fx upon x माइनस a कि इक्वल करना आपको fa माइनस a f डैश a दे इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, तो आप लेके जाने सोल्यूशन के लैफ्ट हैंड साइड में देखो, लैफ्ट हैंड साइड यही फंक्शन है ना, लिमिट x टेंड टू a x इंटू एफ ए माइनस a इंटू एफ एक्स अपॉन x माइनस a। ठीक है जी, हुण आप इस फंक्शन को सॉल्व आउट करते हैं। मैं इस फंक्शन को सॉल्व आउट करने की करन लगी हाँ, इस फंक्शन के अंदर ऐड और सबट्रैक्ट ए एफ ए नूं। ठीक है, तो देखो की बन जूगा लिमिट x टेंड टू a x एफ ए एफ एक्स, तो ये एडिंग और सबट्रैक्टिंग कि करन लगी हाँ ए एफ ए माइनस ए एफ ए, एडिंग और सबट्रैक्टिंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों मैं क्यों ले आया एडिंग और सबट्रैक्टिंग ए एफ ए मैं इक्वेशन को बैलेंस करने ले आया। ठीक है जी, तो नीचे कितना आ गया x माइनस ए। हुण देखो आप कॉमन लेने तो की हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a। हुण देखो x एफ ए दैन आ की हो गया ए एफ ए, दोनों एफ ए कॉमन आ, तो मैं कि अंदर कितना बच गया मेरा एफ ए कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया भी मेरा फिर x माइनस ए आई बच जूगा। मैं इस फंक्शन और इस फंक्शन चो एफ ए कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया x माइनस दा ए,
यही बच गया। ठीक है जी। नैक्सट हुण मेरे को आ 2 फंक्शनस बचे। ठीक है जी। हुण इन्हां दे विचों मैं की लै रही हाँ कॉमन ए माइनस ए नूं, तो इन्हां दे विच कॉमन की लै लो तुसीं माइनस ए नूं कॉमन ले लिया। अंदर कितना बच गया फिर मेरा एफ एक्स पर माइनस दा एफ ए, यही बच जाऊगा। देख लो मैं इन्हां दे विचों माइनस ए नूं कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया एफ एक्स, दैन अंदर कितना बच गया माइनस एफ ए। देखो माइनस ए नूं मैं एफ एक्स नाल मल्टीप्लाई करवाया, बन गया माइनस ए एफ एक्स, दैन माइनस माइनस प्लस ए इंटू एफ ए। ठीक है जी। हुण नीचे अपॉन की आ रहा आ एक्स माइनस ए। ठीक है, इन्ना होया। नैक्सट देखो हुण मेरे को 2 फंक्शनस बन रहे हैं। ठीक है जी। तो इन्हों मैं सप्लिट करके लिख दूँगी और इकले इकले अलग मतलब फस्ट फंक्शन के नाल सप्लिट करन ते लिमिट लगा दूँगी, दैन जो दूसरा फंक्शन रखूँगी वो लिमिट लगा दूँगी। तो मेरा की बन जूगा, फर्स्टली पहले इन्हों सप्लिट कर लो। लिमिट एक्स टेंड टू ए, अंदर कितना बच गया फिर मेरा एक्स माइनस ए इंटू एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक तो वाला फंक्शन बच गया ना इन्ना बड़ा, आ देखो इन्नी चीज़। तो नाल की आ रहा फिर माइनस दा ए, उपर कितना आ गया मेरे को एफ एक्स माइनस एफ ए। तो ये भी की हो जाऊगा पहुँच एक्स माइनस ए, यही चीज़ बच जाएगी। ठीक है जी, यही चीज़ बच जाऊगी। हुण नैक्सट देखो की बनूगा एक्स ए अपॉन एक्स ए कैंसल हो सकता है, यस। तो बच के गया मेरे को। हुण देखो लिमिट एक्स टेंड टू ए, आ तो कट हो गया, अंदर कितना बच गया एफ ए माइनस ए, ब्रैकेट से अंदर कितना बच गया एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। आही टर्म बच गई। ठीक है जी, ये वाली ही टर्म बच गई है। तो लिमिट नूं हुण अलग अलग फंक्शन नाल लिखो तो की बन गया लिमिट एक्स टेंड टू ए, लिमिट नूं इहदे नाल और इहदे नाल लै जाओ अंदर एफ ए माइनस दा ए एज इट इज़, दैन लिमिट क्योंकि आ तो इंटू च है ना, दोनों प्रोडक्ट हो गए तो की हो गया लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन ते अप्लाई करवा दो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स ए। आही चीज़ बन गई, आ वाली ही चीज़ बन गई अपने को। देख लो तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ए, तो मैं लिमिट अप्रूवल करवा दूँ तो मेरे को फंक्शन केड़ा बन जाऊगा, इतने एफ ए बन जाऊगा। ठीक है जी, एक्स की लिमिट ए है तो इतने एफ ए पिया, तो मेरा फंक्शन की हो गया एफ ए, दैन नाल की बच गया इधर माइनस दा ए। हुण देखो जी आ चीज़ बची आ, ये मैं स्टार्टिंग च दसिया सी ना किहदे इक्वल सीगी, डिफरेंशिएबल आ जदों तो किहदे इक्वल होएगी एफ डैश ए, किहदे इक्वल सी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। आ वाली प्रॉपरली जो भी फंक्शन सी किहदे इक्वल सी एफ डैश ए दी इक्वल सी ना, तो मैं हुण इस प्रॉपर फंक्शन की जगह तो एफ डैश ए पुट कर सकती हाँ, तो इतने पुट करो एफ डैश ए। ठीक है, ये रफ वर्क आ थानू याद रिमैंबर करवाया है, फॉर्मूला आप इन्हूं फस्ट च लिखवा चुके हैं, जस्ट रिमैंबर करवाया हूँ रफ च लिख के। तो की बन गया एफ ए माइनस ए एफ डैश ए, और उन्होंने प्रूव करने भी की बोलिया सीगा एफ ए माइनस ए एफ डैश ए, आही चीज़ बोली सी जी। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड में की कहते राइट हैंड साइड पर प्रूव करवाओ, डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू ए, तो हो गया। ठीक है जी, तो लिख दो देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएट एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, लग गया समझ। फॉर्मूलाज जिथे जिथे यूज़ होने आ, जो जो टर्म यूज़ होनी आ उस टर्म नूं ध्यान च रखना आ, स्किप नहीं कर देना माइंड चो। ठीक है जी, चलो नैक्सट देखते हैं। हूँ देखो तुहाडी सैकेंड एग्जाम्पल की बोलती है लैट एफ बी डिफरेंशिएबल एट अ दैन इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स स्केयर इंटू एफ ए माइनस ए स्केयर इंटू एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है जी, इस फंक्शन आप इवैल्यूएट करना है, तो स्टार्ट करो कि लिखूँगे पुट एच वाला मैथड, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच सो दैट एच टेंड्स टू जीरो एज एक्स टेंड टू ए। जो एक्स ए ते गया सीगा, जो चेंज किया सो एच जीरो ते चले जाएगा। ठीक है जी, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन जो गिवन सी
एक्स स्केयर एफ ए माइनस ए स्केयर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है जी। तो आप जो ये वाला पुटिंग वाला मैथड एक्स एच वाला अप्रूवल करवाया तो की बन जाऊगा लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ए प्लस एच। तो लिखो ए प्लस एच नाल की है एक्स का स्केयर तो की बन गया स्केयर नाल की आ रहा इंटू एफ ए तो इतने की हो गया इंटू एफ ए नाल माइनस ए स्केयर हो गया। फिर आ गया एफ एक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ कराया ए प्लस एच नीचे अपॉन की हो जाएगा फिर एक्स ਨੂੰ ए प्लस एच माइनस ए यही बन गया यही टर्म बन गई ना जी। तो नैगेटिव का ये पॉजिटिव का ना कैंसल तो बच की गया मेरे को हुण देखो लिमिट एच टेंस टू ए फर्स्टली इत्थे देखो ए प्लस बी का होल स्केयर बनता पाया तो की हो जाऊगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab नाल की आ रहा है एफ ए। ठीक है इस सारे फंक्शन के नाल की आ रहा है एफ ए तो नाल की हो गया माइनस ए स्केयर तो नाल फंक्शन की आ रहा है ए प्लस एच अपॉन की आ जाऊगा फिर एच ही बचा ना तो इत्थे लिख देंगे एच। ठीक है हुण आ वाले सारे फंक्शन एफ ए दे नाल मल्टीप्लाई करवा दो तो की बन जाऊगा देखो लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्केयर इंटू एफ ए प्लस एच स्केयर इंटू एफ ए प्लस 2ah इंटू एफ ए नाल क्या गया माइनस ए स्केयर एफ ए प्लस एच अपॉन क्या आ गया फिर एच। ठीक है इन्ना होया। नैक्सट स्टैप देखो फिर इन्हों के विचों देखो एच आ रही है एच आ रही है तो मैं एच कॉमन लै सकती हाँ। ठीक है बिकॉज देखो इधर ए स्क्वेयर आ इधर ए स्क्वेयर आ दो फंक्शनस दे विच ए स्क्वेयर और दो फंक्शन दे विच एच एच आ रही है टर्म तो आप उन्होंने कॉमन लै सकते हैं। तो लो फर्स्टली लिमिट एच टेंस टू 0 मैं एच कॉमन ले लिया। अगर मैं एच कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया एच एफ ए एच इंटू एफ ए बचा प्लस 2a एच मैं कॉमन ले लिया तो अंदर नाल कितना बच गया एफ ए। ठीक है जी इन्ना फंक्शन बन गया एक साइड का। हुण इन्होंने दोनों चों ए स्केयर तो मैं की लिया कॉमन माइनस ए स्केयर लिया तो अंदर कितना बच गया एफ ए प्लस एच नाल अंदर कितना बच गया माइनस एफ ए। ठीक है इन्नी टर्म बची तो पहुँच के आ गया एच। ठीक है जी हुण आप अंदर फंक्शन स्प्लिट करते हैं तो की हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 की बन गया एच एफ ए प्लस 2a इंटू एफ ए अपॉन एच इन्ना हो गया। दैन नाल क्या आ रहा माइनस ए स्केयर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच कैंसिल हो गया ना जी। तो बच के गया फिर लिमिट एच टेंस टू 0 जो बच गया उस टर्म में लिखो कि बच गया एच एफ ए प्लस 2a एफ ए ये बच गई नाल क्या आ गया माइनस ए स्क्वेयर ऊपर ब्रैकेट की हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए पहुँच के आ गया जी एच इन्नी टर्म बनी। नैक्सट हुण देखो लिमिट नूं अंदर ले जाओ दोनों फंक्शनस दे नाल तो की बन जाऊगा लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है तो की बन गया ये इकले इकले ये चले जाऊगा फिर प्लस पा के इस फंक्शन में चले जाऊगा माइनस पा के लिमिट इस फंक्शन में चले जाऊगी तो की हो गया एच एफ ए प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 2a एफ ए माइनस ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई दोनों इकट्ठे आ तो क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इन्ना बन गया। ठीक है हुण देखो लिमिट अप्रूवल करवाओ तो की हो गई
जो लिमिट अप्रूवल है 0 इंटू एफ ए प्लस 2 AFA लिमिट अप्रोच एच तो है नहीं है, तो एज इट इज़ लिमिट आ जाएगी। दैन की हो गया -A² -A²। तो हुण आ चीज़ किहदे कोल आ रही है, अगेन याद आ फॉर्मूला वही F' किहदे इक्वल सी लिमिट H टेंस टू 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन H। तो आ वाला पूरा फंक्शन किहदे कोल आ जाना F' दे। ठीक है, वो अपनी x टेंड टू ए जाती सी, इतने x होंगी सी x माइनस ए होंगी सी, बट इतने आप h वाला मैथड ले लिया तो सेम चीज़ बन जूगी और कि आ जूगी F' ए दी। ठीक है जी, तो फिर की बन गया इतने A² आ पूरी चीज़ की बन गई F'। ठीक है जी, तो हम देखो 0 मैं टर्म नाल किसी नाल भी मल्टीप्लाई करा आंसर इज 0। तो इधर कितना बच गया 2AFA माइनस A² इंटू F'। ठीक है जी, तो जो मैं सम नू इवैल्यूएट किया प्रॉपरली तो सॉल्व आउट करके मेरा आंसर किहदे कोल आ गया दिस। ठीक है, आई होप समझ लगी होगी सबनों। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद आ सबनों +1 भी समझा चुके हैं, ईवन आप हुण कंटिन्यूटी वाले चैप्टर च भी समझा चुके हैं और एक बार फिर देख लें। तो देखो सॉल्व आउट करो इनू की बन जूगा, कोई भी अपने को फंक्शन आ लेट F(x) कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे। ठीक है जी, तो इनू आप उन्होंने की किया यार नॉट डिफरेंशिएबल। तो इट मीनस कि हाँ इनू एक लैफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दियाँ दोनों वैल्यूज़ कटांगे, फिर देखेंगे इक्वल आ गई या नहीं। अगर नहीं इक्वल आईया तो नॉट डिफरेंशिएबल, अगर इक्वल आ गई तो डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, बट उन्होंने की किया कि नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप देखना है कि अपनी लैफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल ना आन। ठीक है जी, सेम नहीं होनी चाहिए। तो एच वाला मैथड पुट करो, पुट लिमिट 1 ते ही है ना, तो की हो जाएगा लिमिट x टेंस टू लैफ्ट हैंड माइनस F(x) कि आ जाएगी लिमिट x टेंस टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। ठीक है, h ग्रेटर 0 सो दैट h टेंस टू 0 एज x टेंड टू 1 नेगेटिव। ठीक है जी, हम पुट करो तो की बन जूगा इस फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 x नूं की पुट करना मैं 1 माइनस h। हुण ये वाला फंक्शन आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक बार हुण आपां नूं देखना पैना है, एक बार 2 मैं तुहानूं मैथड समझा चुकी हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर दे। ठीक है जी, हुण एक अज आपां होर एक्सट्रा मैथड देख लैंदे, बहुत ही ईजी आ, तुसीं ओह वाला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करने लई देखो ग्रेट रूल की आ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का यही साइन होंदा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करन दा। अपने कोल की होएगा, अगर मेरे को ब्रैकेट के अंदर इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, अगर मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी साइन है ना अपना वो अंदर मेरे को फंक्शन आ इंटीजर आ प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन आ, तो बाहर मेरा की आना इंटीजर। जिदा याद होना सब नूं मॉड ऑफ -6 आंसर इज किहड़ा आंदा सीगा मॉड चों निकल के बाहर 6। तो सेम चीज़ अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर दे विच इंटीजर दे नाल प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन आंदा है तो मेरा बाहर की निकलना इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल मेरे को उन्होंने एग्जाम्पल दी है, देखो 1.3 का वो कहते ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करो, तो की हो जाऊगा इंटीजर ये कितना आ 1 प्लस फ्रैक्शन कितना आ 0.3। पॉजिटिव नंबर है ना, तो इंटीजर ये कितना मेरा 1, दैन पॉजिटिव फ्रैक्शन कि होगी ये अंदर 0.3। मैं हम 1 + 0.3 करूँगी आंसर मेरे को मिलना 1.3। तो वो कहते हैं जो तो तुहाडा पॉजिटिव फ्रैक्शन आ इंटीजर दे नाल तो बाहर की निकलना से इंटीजर, तो मेरा बाहर इंटीजर की जगह हुण इत्थे की आ 1, तो मेरा बाहर की निकलूगा 1। ठीक है, हुण नैक्सट कॉन्सैप्ट आ गया, अगर मेरे को नैगेटिव टर्म आ देखो जी
ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ -1 -0 3 यही बन गया। तो ये की बन गया इंटीजर प्लस नैगेटिव फ्रैक्शन, यही बने ना। आ देखो नैगेटिव दा इंटीजर प्लस नैगेटिव दा फ्रैक्शन, बट मेरा जदों भी पॉजिटिव फ्रैक्शन आया ना तो मैं इंटीजर बाहर कढ़ना, बट जदों मेरा कभी भी नैगेटिव फ्रैक्शन आ गया ना, सब तो पहलों मैं उन्होंने पॉजिटिव फ्रैक्शन बनाना तो ही मेरा इंटीजर बाहर निकलूगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फर्स्टली नैगेटिव फ्रैक्शन ਨੂੰ मैं पॉजिटिव फ्रैक्शन बनाना आ तो ही मेरा इंटीजर बाहर निकलूगा। ठीक है जी, हुण ये नहीं आ मतलब ऑलवेज पॉजिटिव फ्रैक्शन होएगा तो ही इंटीजर बाहर आएगा। अगर नैगेटिव फ्रैक्शन आ गया तो इंटीजर बाहर नहीं आना। सो आपां नूं अगर नैगेटिव फ्रैक्शन आ जाता है तो फस्ट स्टैप की है कि उन्होंने मैं पॉजिटिव बनाऊँगी, पॉजिटिव तो बाद में मैं इंटीजर नूं बाहर कड्डूँगी। क्यों? क्योंकि इंटीजर ऑलवेज उदों ही आएगा हमेशा जदों मेरा सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शन होएगा, नैगेटिव नहीं पॉजिटिव। ठीक है जी, तो हुण इहनूं आपां पॉजिटिव किद्दां बनावांगे, तो देखो इस टर्म नूं मैं पॉजिटिव बनाने मैं की कीता, इहदे विच 1 ऐड किया और 1 सबट्रैक्ट करता। ठीक है, तो देखो कितना बन गया -1 -1 -2, यही टर्म बनी। हुण पॉजिटिव के 1 चों माइनस किया मैं 0 -3, तो बच की गया पॉजिटिव का 0.7 बच गया। 1 दे विचों मैं नैगेटिव 0.3 नूं माइनस किया, मेरे को बच की गया 0.7, तो मेरे को -1 -1 -2 मेरे को आ वाली टर्म बन गई। हुण देखो -2 + 0.7 पॉजिटिव का फ्रैक्शन बन गया, इंटीजर के नाल की बन गया पॉजिटिव का फ्रैक्शन। तो मैंने चाहिए किसी इंटीजर के नाल जो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा मेरा आंसर कि बाहर निकलना इंटीजर। तो हुण इहदे विच इंटीजर बाहर की आ सकता है -2, फ्रैक्शन पॉजिटिव होएगी तो ही मेरा इंटीजर बाहर आएगा। ठीक है, अगर मेरी नैगेटिव फ्रैक्शन होई तो उन्होंने पहले पॉजिटिव बनाना पएगा, फिर इंटीजर बाहर कड्डांगे। तो आई होप थोड़ा जिहा ये वाला मैथड भी तुहानूं समझ आ चुका होवे। ठीक है, हुण इहनूं आपां अपलाई करते हैं। हुण देखो इत्थे की बनदा इंटीजर प्लस नाल की हो गया नैगेटिव फ्रैक्शन, की बनदा पिया आ इंटीजर प्लस नाल की बन गया नैगेटिव फ्रैक्शन। और आ रूल तो पॉसीबल ही नहीं आ। ठीक है जी, ये वाला रूल तो पॉसीबल ही नहीं आ। तो फिर मैंने की करना पैना आ, आही चीज़ बनी इंटीजर प्लस नैगेटिव फ्रैक्शन। तो मैं की बनाना हुण इहनूं पहलों पॉजिटिव बनाऊँगी, फिर ही मैं इस टर्म नूं लेके जाऊँगी अगे। ठीक है जी, तो इंटीजर पिया प्लस नैगेटिव का फ्रैक्शन पिया है, तो मैं पहलों फ्रैक्शन नूं पॉजिटिव बनाऊँगी। तो किद्दां बनूगा, देखो मैं इहदे विच की ऐड कर दूँगी, मैं इहदे विच 0 ऐड करता, 0 ऐड किया तो बन के गया 1 - h। 0 मैं ऐड किया आवली टर्म एज इट इज़ आ गई कि 1 - h। ठीक है, प्लस माइनस माइनस h और 1 एज इट इज़। तो ये की बन गया इंटीजर प्लस पॉजिटिव का फ्रैक्शन बन गया। हुण ये ध्यान दो, इंटीजर मैं अपने वालों 0 ऐड किया ना, उन्होंने पॉजिटिव का फ्रैक्शन बनाने लिए, तो की हो गया 0 नाल आ वाला प्लस, फिर आ जो मूव हो के इधर नूं चला गया प्लस फ्रैक्शन, तो पॉजिटिव का फ्रैक्शन बन गया। हुण जे मेरा पॉजिटिव का फ्रैक्शन बन गया है तो फिर मैं बाहर की कढ़ना सीगा इंटीजर। तो इत्थे इंटीजर हुण मेरा बाहर की निकलूगा 0। ठीक है, तो इत्थे आंसर मेरा किहदे इक्वल आ जाऊगा जी फिर 0 दे। ठीक है, पहलों की सी मेरा इंटीजर माइनस फ्रैक्शन, मतलब की हो गया 1 इंटीजर और नैगेटिव का फ्रैक्शन। तो मैं नैगेटिव के फ्रैक्शन पॉजिटिव च बना ली, वो की ऐड करवाता 0। तो जो मैं 0 ऐड करवाया दैन फिर 1 - h इधर नूं मूव हो गया, तो 1 - h पॉजिटिव का बन गया। तो की हो गया मतलब मेरी पॉजिटिव की फ्रैक्शन। तो इंटीजर बाहर कढ़ना सी, इंटीजर की लिया सी मैं 0, तो इंटीजर की आएगा बाहर 0। ठीक है जी, ये हो गई लैफ्ट हैंड साइड। हुण देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की बन जाऊगा मेरे को लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव फंक्शन लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, दैन हम ये पुट की करवाएंगे, पुट x = 1 + h, h greater than 0 so that h tends to 0
एज एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ठीक है जी, तो पुट करवा दो फंक्शन की हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच। हुण देखो की बन गया इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन। हुण देखो 1 इंटीजर दैन फ्रैक्शन एच के दी है जी पॉजिटिव दी। तो मैं दसिया सीगा जो मेरे इंटीजर के नाल पॉजिटिव की फ्रैक्शन आती है तो मैं सीधा डायरैक्ट इंटीजर बाहर कढ़ सकती हाँ। ठीक है जी, जो पॉजिटिव की फ्रैक्शन हो तो इत्थे इंटीजर बाहर निकल के कितना हो जाऊगा 1, तो इत्थे मेरा आंसर कितना आऊगा 1। ठीक है जी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर ये एक बार जो 1 आ जाऊगा तो आप ये लिमिट भी अप्रूवल करवा सकते हैं। तो की हो जाऊगा 1 + 0 = 1। जो लिमिट कराई आंसर फिर भी 1 आया। अगर मैं ये वाले रूल ना देखा आंसर फिर भी मेरा 1 आना है। ठीक है जी, तो हुण देखो फिर की हो गया। अगर थानू इदा लगता कि ये क्यों नहीं तो इन्हों छड्ड दो, इत्थे सीधा ही लिख लो इंटीजर वाले रूल नाल ही चलो तुसी। तो 1 + h लिमिट एज इट इज़ h टेंड्स टू 0 1 + h जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल अप्लाई किया आंसर मेरा कि आ गया 1 दे। तो इत्थे की आ गया ब्रैकेट के 1। ठीक है जी, हुण h की लिमिट 1 ते अप्रूवल करवाई आंसर इज़ 1। ठीक है, तो की बन गया आंसर इज़ 1। हुण देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन। नैगेटिव का आंसर आया सी 0, पॉजिटिव का आंसर आ गया 1। इसका मतलब ये नॉट इक्वल हो गया। अगर नॉट इक्वल टू है इसका मतलब की हो गया कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, f इज़ नॉट continuous at x is equal to 1, then also f is not differentiable at x is equal to 1। डिफरेंशिएबल भी वो नहीं है, उन्हें भी यही बोले सी ना इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अपना प्रूव भी हो गया एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। नैक्सट देखो एग्जाम्पल 4, अपन फंक्शन गिवन अ मॉड ऑफ x - 5 इज़ कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। वो नहीं की क्या कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है x इज इक्वल टू 5 पर बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले तुम इसकी कॉन्टीन्यूटी चैक करोगे। ठीक है जी, फिर तुम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चैक करोगे। एच वाला मैथड अप्रूवल करवा दो तो सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, नैक्सट जो कॉन्टीन्यूस हो गया फिर तुम की करवा दोगे डिफरेंशिएबिलिटी वाला मैथड लगा दोगे। ठीक है जी, पहले तुम एच वाला मैथड लगा के सिंपली तो तुम की करवाया उन्होंने कॉन्टीन्यूस चैक करवाया। फिर तुम डिफरेंशिएबिलिटी लिए डिफरेंशिएबल का लैफ्ट हैंड लिमिट वाला मैथड लगा के सॉल्व आउट करवा दोगे। ठीक है, सेम एज दैट एग्जाम्पल 5th वो भी कि उन्होंने 2 वैल्यूज़ तो चैक करो बोला एक 0 तो एक 1 थे। तो पहले 0 नैगेटिव। ठीक है जी, डिफरेंशिएबल वाला मैथड, फिर 0 पॉजिटिव, दैन फिर 1 नैगेटिव और 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो आ वाला मैथड याद रखियो, करवा चुके हैं ना आप f(x - fa/x - a) सेम चीज़। ठीक है जी, ट्राई करो सॉल्व आउट करने की जो आप पहले किया सेम उस तरह आ। तो नैक्सट देखते हैं हम आप नैक्सट देखो एग्जाम्पल 6 की बोलता अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड एज फंक्शन गिवन है। ठीक है, शो दैट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम आप सॉल्व आउट करते हैं फंक्शन गिवन है तो की बोलता 1 + x इफ x लैस दैन और इक्वल टू 2, 5 - x इफ x ग्रेटर दैन 2। ठीक है जी, तो मैथड लो डिफरेंशिएबिलिटी का लैफ्ट हैंड लिमिट की हो जाएगा फंक्शन लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड तो चलते पे हैं तो की होंगे अपना डिफरेंशिएबल का मैथड f(x - fa/x - a। हुण a की जगह लिमिट की आ रही है मेरे को 2, तो की पुट करूँगी मैं 2x - 2। ठीक है जी, यही पुट करांगे। हुण नैक्सट क्या लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x). ठीक है जी, किस मैथड च 1 + x थे जो x माइनस दे विच आ तो किहड़ा फंक्शन मेरे तो गिवन आ 1 + x मतलब x लैस दैन और इक्वल टू 2 आ मतलब लैस दैन नैगेटिव आ तो फंक्शन किहड़ा अप्रूवल होएगा 1 + x। तो इत्थे की हो गया 1 + x। ठीक है, दैन f2 का आंसर किहदे इक्वल हो जाऊगा f2 नूं सॉल्व आउट किद्दां करना है f2 इक्वल
और लैस आ वाला फंक्शन अप्रूवल चल रहा है, तो मैं इतने हुण इक्वलिटी इतने चैक करूँगी तो की हो जाऊगा F2 पुट किया है, तो फंक्शन की सी 1 प्लस एक्स नूं मैं की पुट किया है 2, तो इत्थे भी की पुट करूँगी मैं एक्स नूं 2, तो की हो गया 2, दैन किहदे कोल आ गया 3, तो मेरा F(2) किहदे कोल आ गया जी 3 दे। हुण ये ना सोचियो कि मैं ये क्यों नहीं पुट किया, क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि ये बोलता है एक्स ग्रेटर दैन 2, बट इत्थे उन्हें की बोलिया है जां तो लैस जां फिर इक्वल। लैस वाला फंक्शन आ सीगा 1 प्लस एक्स, तो एफ फंक्शन मैं पुट करता, जो इक्वैलिटी की गल हुई है तो एफ की वैल्यू एक्स दे बराबर कितनी होएगी 2 होएगी, तो आ ही चलेगा फंक्शन भी फिर आ ही चलेगा। तो मैं एक्स नूं 2 मन्निया है, तो की हो जाएगा 1 + 2 = 3, तो F2 का आंसर किहदे कोल आ जाएगा 3, तो पुट करो माइनस ए वाला F2 का आंसर कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है जी, लगी समझ। हुण इहनूं ओपन कर दो, लिमिट x टेंड टू नेगेटिव 1 + x - 3 अपॉन x - 2 किहदे कोल हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू नेगेटिव -3 चो पॉजिटिव का 1 गया, एक्स एज इट इज़ नाल की आ जाऊगा फिर -2 अपॉन x - 2। ठीक है जी, दैन कैंसल होके किहदे कोल हो गया, लिमिट x टेंड टू नेगेटिव 1। ठीक है, तो लिमिट अप्रूवल करवा दो, आंसर किहदे कोल आ जाना जी 1 दे, आंसर किहदे कोल आ जाऊगा 1 दे। ये तो सी आपां नैगेटिव साइड, नैगेटिव और इक्वैलिटी आ वाली साइड सॉल्व आउट की, हुण आ गया ग्रेटर, मतलब 2 पॉजिटिव की गल हो रही है, तो फंक्शन आप किहड़ा पुट करेंगे 5 - x। तो आ जाओ नैक्सट देखो, लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव, तो की बन गया f(x - f a), ए की जगह पर की है 2, तो अपॉन की हो जाना x - a, ए की जगह पर की है 2। ठीक है जी, हुण f(x) ग्रेटर की गल चलती है, फंक्शन किहड़ा पुट होगा 5 - x, इत्थे पुट करो 5 - x, नाल आ रहा है माइनस। हुण इत्थे भी उन्हें की बोलिया F2, हुण तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ग्रेटर आ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं तुसीं 2 पुट करना, तुसीं 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही पुट करना इक्वल, x ਇਹਦੇ इक्वल आ 2 दे। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो x ਵੱਡੀ आ 2 तो, ठीक है, तो ये ही करूँगे, ये नहीं करूँगे, तो इक्वैलिटी का साइन ऊपर आ, तो इसे फंक्शन च पुट करूँगे 1 + 2 = 3, कढ़ लिया सी ना, सेम इत्थे पुट करवा दो, दोबारा कढ़न की लोड़ ही नहीं, अगर तुसीं पहलों कढ़ चुके हो तो इत्थे पुट करवाओ डायरैक्ट 3, दैन नीचे क्या गया x - 2, हुण उपर कितनी टर्म बन गई 5 - x - 3 अपॉन x - 2, किहदे कोल आ गया 2, 5 दे विचों माइनस का 3 गया 2 माइनस का x अपॉन x - 2, यही टर्म बच गई, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, सॉरी स्किप हो गया, तुसीं लिखना है नाल, लिमिट चली जानी है जिन्नी देर तक अप्रूवल नहीं हो रही बिच पुटिंग। ठीक है जी, तो की बन गया 2 - x अपॉन x - 2। हुण देखो x - 2 2 - x, इन्हां दे विच माइनस की गड़बड़ आ, तो आपां की करांगे, इन्हां दे विच माइनस कॉमन लै लवांगे, दोनों कट्टन ते, तो की हो जाएगा लिमिट 2 पॉजिटिव, मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो की बच गया x - 2, नीचे की सी x - 2। हुण देखो माइनस नूं x ना करवाया माइनस द x, दैन माइनस माइनस पॉजिटिव नाल 2 मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है जी, तो यही चीज़ बन जूगी, ये मैं माइनस ले लिया तो की हो गया कैंसल, तो की बन गया लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव माइनस दा, इनू कैंसल करके की हो गया 1। ठीक है जी, तो लिमिट अप्रूवल करवा दो, आंसर किहदे कोल आ गया मेरा -1 दे। हुण देखो लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लिमिट x टेंड टू नेगेटिव फंक्शन इक्वल आ जां नहीं, ठीक है, चेक करना इक्वल है जां नहीं टू पॉजिटिव f(x). मेरा लैफ्ट दा साइड का आंसर किहदे कोल आया सी 1 दे, राइट साइड का किहदे कोल आ गया -1 दे, तो दोनों फंक्शन नॉट इक्वल आ, नॉट सेम आ, तो की हो गया नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, एट x = 2, जो ने बोले से आप प्रूव करवा दिता ना कि लैफ्ट और राइट दोनों सेम नहीं आ रहे, इट मीनस कि दोनों नहीं सेम है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। ठीक है, तो लिख दो देयरफॉर f इज़ नॉट डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएट
एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक आ। नैक्सट 2 एग्जाम्पल्स भी सेम इन्हों वांगू ही आ। ठीक आ, तो भी ट्राई करियो खुद सॉल्व आउट करन दी, अगर प्रॉब्लम आई तो पूछ सकते हो। ठीक है जी, इस तरह ही करना है। तुसी डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला की लगाओगे, तुसी वही एफ ए माइनस सॉरी एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है जी, जो उन्होंने कंटिन्यूटी चैक करने को बोलना है, तुसी वो भी कर चुके हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ा हम मे भी आ चुकिया होंगियां समझ दे विच। तो ट्राई करियो, नैक्सट जड़ियाँ 2-3 एग्जाम्पल्स रहिंदियां खुद ट्राई करियो और एक्सरसाइज के सम सॉल्व आउट करने ट्राई करियो। ठीक है जी। नैक्सट अपना टॉपिक है चेन रूल। चेन रूल किधर नोट होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, तो वही डी यू कैंसल होकर की बन जाऊगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, इस टर्म को किस तरह ओपन करीदा है, किसी फंक्शन फिर आप यू लैट कर लीदा, जो अपन गिवन फंक्शन होंगे ना वो फंक्शन आप यू लैट कर लीदा, दैन फिर उन्होंने डेरीवेशन करीदी है। ठीक है जी, तो ये एक कुछ लॉगरिथम भी आ जाते हैं सम्स, तो आप एक बार पहले फॉर्मूलाज और आर्टिकल्स चेन रूल का टॉपिक राइट कर लो अपनी कॉपी पर किस तरह होंगे है, दैन आप लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूलाज नोट कर लें। ठीक है जी, फिर आप उन्होंने एग्जाम्पल्स से अप्रूवल कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेन रूल कर लिया ना। हम देखो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शनस ए दी पावर एक्स ई दी पावर एक्स, इन्होंने की बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। और लॉगरिथम फंक्शन कि होंगे लॉग एक्स लॉग ए फुट इंटू एक्स। ठीक है जी, फर्स्ट आ गया जो मैं ए एक्स की डेरीवेशन करनी है तो की आ जाता होंगे है ए एक्स अगे आन के लॉग ही ए आ जाता है। ठीक है जी, जो मैं डेरीवेशन करनी होंगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो डेरीवेशन वो सेम आंसर आ जाता है। डेरीवेशन की ई एक्स दैन वो डिफरेंशिएबल का आंसर किया जाना जी ई एक्स। ठीक है जी, और यदा भी ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लॉग ई ए कि होंगे है जी 1 दे, याद रखना, ਜਾਂ फिर लॉग ई इज इक्वल टू 1 ਜਾਂ लॉग ए इज इक्वल टू 1। दोनों मैं की बोलिया कि दोनों एक्सपोनेंशियल है ना ए और ई। ठीक है जी, नैक्सट आ गया अगर अपना लॉग डिफरेंशिएबल वो कहते लॉग फंक्शन का करो, तो मैं डिफरेंशिएट करना लॉग फंक्शन तो क्यों होगा 1 अपॉन लॉग फंक्शन। ठीक है जी, अगर वो इतने तो कि ए ले लिया सी। ठीक है जी, तो नैक्सट आ गया अगर वो एक्स दी हो तो की हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू नाल क्या आ जाएगा लॉग ई। तो 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ लॉग ई कि आता है जी 1 दे, मैं देख चुकी हाँ। तो आंसर कि आऊगा 1 अपॉन एक्स दे। लॉग फंक्शन ओपन करो एक्स दे तो की करूँगा 1 अपॉन एक्स। नैक्सट देखो लॉग ए वन कि लॉग ए कि आता 1 दे, लॉग ए वन कि आता 0 दे, लॉग एम इंटू एन कि आता लॉग एम प्लस लॉग एन दे, एम अपॉन एन कि आता लॉग एम माइनस लॉग एन दे। ठीक है जी, लॉग एम की पावर एन कि आ जाता एन अगे आ जाऊगी तो की हो जाएगा लॉग एम। नैक्सट लॉग फुट एन एम की पावर एन तो की हो जाएगा लॉग एम अपॉन लॉग एन। ठीक है जी, इन्होंने सारे फॉर्मूलाज नूं तुसी अपनी नोटबुक ते राइट डाउन कर लो। ठीक है जी, हुण इन्हां सारे फॉर्मूलाज नूं आपां अप्रूवल करवाने आ एग्जाम्पल्स के अंदर। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल देखो यूज़ चेन रूल टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 द होल स्क्वेयर। ठीक है जी, वाई फंक्शन गिवन आ तो आप देखते हैं लेट वाई मेरा कि इक्वल गिवन है जी 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 द होल स्क्वेयर। ठीक है जी, तो मैं तुहानूं दस्सिया सी ना आप जो चेन रूल फाइंड करने वो मैं फंक्शन यू मान लूँगी, तो मैं पुट किया आ सारे फंक्शन यू, तो लिखो देखो की हो जाएगा यू स्क्वेयर, तो की होगा वेयर यू इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है जी, मैं यू की पुट करता 2x माइनस 1 2x प्लस 1, तो इतने यू हो गया नाल की सी उस फंक्शन की स्केयरिंग, तो की हो गया जी यू स्केयर। ठीक है जी, हुण डी वाई इज इक्वल टू कि आ गया डायरैक्ट यू स्केयर दे, ये ही आ गया ना। तो हुण मैं ये डिफरेंशिएट करना इनू, तो की हो जाएगा विद रिस्पैक्ट टू यू होएगा डी वाई अपॉन डी यू, 2 अगे आ जाऊगा तो कितना बन गया 2 दी पावर माइनस 1, तो की बन गया डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू 2u1, यही बन गया। ठीक है, फंक्शन सी वाई नोन में की पुट करता यू, तो की हो गया यू स्केयर बिकॉज ऑफ द स्केयरिंग सी, तो ये मैं डिफरेंशिएट करता विद रिस्पैक्ट टू
यू, तो की हो गया डी वाई अपॉन डी यू इधरली साइड ਤੇ ਦੈਨ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ u ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 u ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ dy अपॉन du इज इक्वल टू 2u। ठीक है जी, ये तो हो गया एक साइड का फंक्शन, मतलब मैं सिर्फ इस फंक्शन किया। दैन मैं एक चीज़ होर देखी कि मैं इनू भी लिया आ, मेरे को फंक्शन इन्ना सी, मैं अपने को एक्सट्रा एक u लिया जिन्होंने ये पुट करवाया। ठीक है, तो यदा मतलब क्या कि मैं इस फंक्शन पहलों की करवाता डेरीवेशन करवाती, यदा आंसर फाइंड आउट कर लिया। हुण देखो जो मैं बोलिया सीगा चेन रूल च मैंने की चाहिए सी डी वाई अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी यू तो मैं फाइंड कर चुकी हाँ, हुण मेरा रह की क्या फाइंड करने डी यू अपॉन डी एक्स, तो कितों फाइंड होगा इस फंक्शन तो यू तो यही बनूगा डी यू अपॉन डी एक्स। हुण डी एक्स किद्दां बनूगा, ये एक्स आ तो एक विद रिस्पैक्ट टू किहदे नाल जाएगा एक्स नाल, तो इनू भी सॉल्व आउट करते हैं आपां कि बन जूगा फिर यू डी यू बन गया डी अपॉन एक्स बन गया, यदा हो गया। हुण देखो आ अपॉन चा तो थानू लगदा पिया यू अपॉन वी फंक्शन बन रहा आ, यू अपॉन बी मैथड बन रहा है, तो की बोलदा सीगा डिनोमीनेटर द स्केयर नीचे दैन फिर ऊपर क्या गया डिनोमीनेटर डेरिवेशन ऑफ डिनोमीनेटर माइनस बच्चों डिनोमीनेटर एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ डिनोमीनेटर। आई चीज़ बन गई जी, आई चीज़ बन गई। तो हुण देखो की बन जाऊगा 2x प्लस 1 एज इट इज़। हुण डेरीवेशन मैं की ये फंक्शन की, तो की हो गया कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन 0, 2x की डेरीवेशन 2 क्योंकि x की 1 हो जाऊगी तो नाल की आ जाऊगा जी 2, नाल की आ रहा है माइनस। ठीक है, माइनस आ रहा है तो 2x माइनस 1 एज इट इज़। ठीक है जी, तो नाल डेरीवेशन कि हो रही है 2x प्लस 1 की, तो 1 की डेरीवेशन 0 कॉन्स्टेंट की, 2x की डेरीवेशन x कितना हो गया 1, तो डेरीवेशन कितनी आ गई वो जी नाल 2 अपॉन की आ गया फिर मेरे को 2x प्लस 1 का होल स्केयर। आही मैथड अप्रूवल हो रहा ना, तो मल्टीप्लाई करवा दो, हुण की बन जाऊगा 2x प्लस 1 2 माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्केयर। तो मल्टीप्लाई करवाओ, 2x नू 2 नाल मल्टीप्लाई करवाया 4x प्लस 1 नू 2 नाल करवाया 2, दैन माइनस एस टी 2x नू 2 नाल करवाया 4x, दैन माइनस 1 नू 2 नाल करवाया माइनस का 2, यही बन गया जी। नीचे कितनी टर्म आई सी 2x प्लस 1 का होल स्केयर। ठीक है, नैक्सट 4x प्लस 2 एज इट इज़, माइनस नू अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया प्लस माइनस माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन की आ गया जी 2x प्लस 1 का होल स्केयर। ठीक है जी, हुण देखो कैंसल हो गया पॉजिटिव नैगेटिव का, तो पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का 2 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्केयर। इत्थों तक सॉल्व होया। ये आप किस टर्म में सॉल्व आउट करते पे डी यू अपॉन डी एक्स में, तो मेरे को डी यू अपॉन डी एक्स का कि आंसर आ गया 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्केयर। फाइंड करो उन्होंने मैंने की क्या सीगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं इत्थे लिखूँगी डी वाई अपॉन डी एक्स। उन्होंने चेन रूल लिखा सी, तो लिखो बाय चेन रूल की बन जाऊगा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स के डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, हुण मेरा डी वाई अपॉन डी यू का आंसर कितना आ गया सीगा 2u, तो मैं इत्थे पुट कर दूँगी ये जगह तो की पुट करता मैं 2u नाल मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर किहदे इक्वल आ गया 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्केयर, ये इक्वल आ गया सी जी, ये इक्वल आ गया सी। हुण देखो की बनता पिया 2u इंटू 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्केयर 2 आ क्या आ रहा u, तो u नूं मैं की लट किया सीगा ये फंक्शन, तो हुण मैं u की जगह ते अपना फंक्शन पुट कर सकती हाँ सीधा ही, तो इस टर्म में सीधी पुट करवा दो की सीगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 करवाता, नाल की आ रहा है इंटू 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्केयर।
ठीक है, यही बन रहा है। हुण देखो तो की बन जूगा, देखो 2 इंटू सारे आपस च सारी टर्म की टर्म मल्टीप्लाई च ही है ना, तो कितना हो गया 2 इंटू 4 8, उपरली टर्म च की आ नाल 2x माइनस 1, नीचे की आ रहा 2x प्लस 1 और इंटू 2x प्लस 1, बेस सेम आ, पावर्स ऐड हो जाएगी, ये पावर 1 आ ये पावर 2 आ, तो की हो गया 2x प्लस 1 का 1 प्लस 2 3, तो मेरे को आंसर कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का 8 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल क्यूब। एक बार अगेन इस सम नूं प्रॉपरली देख लो और सॉल्व आउट करके लिख लो। फर्स्ट पहले मैं अलग अलग फंक्शन सॉल्व आउट किया, दैन जाके उन्होंने ज्वाइन करवाता, ज्वाइन करवाते मेरे को इस टर्म का आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी। नैक्सट एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट e दी पावर x प्लस e दी पावर x स्क्वेयर e दी x स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन e दी पावर x दी पावर 5 विद रिस्पैक्ट टू x। तो आप फंक्शन लट करते हैं, सोल्यूशन देखो की होगा, y लट करता, लेट y के दे आ गया फंक्शन दे, तो की हो गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल दी पावर अगेन क्यूब x4 प्लस एक्सपोनेंशियल दी पावर 5, 1 तो लैके 5 तक गिवन सी, लट करता। दैन उन्हें की क्या आ डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, तो y फंक्शन आ विद रिस्पैक्ट टू x करना, तो की बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी। तो इन्हें सारे का डिफरेंशिएट करना मैं दी पावर x e दी पावर x दी पावर स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल क्यूब अप टू 5 तक। ठीक है जी। ये डिफरेंशिएबिलिटी करनी है, तो डिफरेंशिएट अलग अलग परसन, तो इन्होंने की हो गया सम ऑफ हो गया ना, आप सम ऑफ द मैथड की देखे से कि डिफरेंशिएट अलग अलग फंक्शन है चले जाऊगा, तो की हो जाऊगा डी अपॉन डी एक्स के हो गया एक्सपोनेंशियल का डिफरेंट प्लस दैन फिर डी के हो जाएगा एक्सपोनेंशियल दी स्क्वेयर नाल क्या आ गया प्लस अगेन डिफरेंशिएट मैथड क्यूब नाल चल जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट 4 पावर नाल चल जाएगा, अगेन 5 नाल। ठीक है जी। ये चीज़ तो हो गई आ। दैन मैं पिछे ही बोल के हटी सी जो आप लॉगरिथम वाला फॉर्मूला किया बोलिया जो मैं एक्सपोनेंशियल का डेरीवेशन करवानी है वह आंसर सेम उन्ना ही आ जाता है। ये चीज़ आप देखी सी सेम, मतलब यदा आंसर हम सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शनस आ जो इन्हों का मैं डेरीवेशन करवाऊँगी तो ये वापस वही आंसर आ जाएंगे, तो यदा की आ जाऊगा एक्सपोनेंशियल द डेरीवेशन ई एक्स की करवाई तो आंसर ई एक्स ही आ गया। बट हुण ई एक्स ये तो एक फंक्शन हो गया, बट नाल उहदे की लगता पिया अगेन एक्स, तो मैं एक्स का भी तो डेरीवेशन करवानी है, एक्स की डेरीवेशन तो की हो जाऊगा नाल की आ गया इत्थे एक्स। ठीक है, अगेन चलो प्लस, तो की करवा रही हूँ मैं डिफरेंशिएट कि करवाया ई एक्स दी पावर स्क्वेयर का 2 का, तो वह आंसर डिफरेंशिएट कराने तो सेम आ जाऊगा ई एक्स दी स्क्वेयर, बट नाल की आ रहा है इतने एक्स दी स्क्वेयर, डिफरेंशिएट कि करवाऊँगी हूँ मैं डेरीवेशन एक्स दी स्क्वेयर, क्योंकि ये दो फंक्शनस हो रहे हैं ना, एक तो एक्सपोनेंशियल हो रहा है वो आप करी जाने एक्सपोनेंशियल वाला, दैन नाल की उन्होंने अगे आ रही है एक्स दी पावर क्यूब स्केयर 4 5। ठीक है जी। अगेन आप वह भी तो करवाना होंगे, अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आता वो भी तो डेरीवेशन होंगी है ना। दैन डेरीवेशन करवाया सी मैं एक्सपोनेंशियल क्यूब का, तो एज इट इज़ आ गया, बट नाल वो अगेन एक्स वाला फंक्शन लगता पाया, तो मैं डेरीवेशन कि करवाऊँगी नाल फिर एक्स क्यूब की एज दैट सेम, बाकी फंक्शंस भी चलणगे अप टू 5। ठीक है जी। हुण देखो ई एक्स एज इट इज़ आ जाऊगा, डेरीवेशन ऑफ एक्स कितना होंदा 1 प्लस ई एक्सपोनेंशियल दी स्क्वेयर, डेरीवेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर किहदे कोल आ जांदा है जी 2x दे। ठीक है। नैक्सट एक्सपोनेंशियल क्यूब, तो यदा नाल कितना आ जाऊगा 3x स्क्वेयर, मतलब एक पावर अगे आ जाऊगी, दैन ऊपर की पावर से एक माइनस हो जाऊगा। नैक्सट 4 दैन x4 है तो क्या हो गया 4x क्यूब प्लस 5 दैन 5 अगे आ जाऊगा x पावर 4, इन्नी टर्म बन गई।
ठीक है। हुण देखो फिर सारे टर्म्स बन के गए हैं, उन्हें इकट्ठा करके लिख दो। ई एक्स प्लस 2x ई एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल क्यूब 4x क्यूब एक्सपोनेंशियल दी पावर 4 प्लस 5x दी पावर 4 एक्सपोनेंशियल x दी पावर 5। ठीक है जी, ये सारा अपना की बन गया आंसर। उन्हें की क्या सीगा कि फंक्शन दिता सी, वो कहते हैं विद रिस्पैक्ट एक्स करके इनू डिफरेंशिएट करवा दो। तो मैंने प्रॉपरली डिफरेंशिएट करवाया और मेरा आंसर लास्ट इन्ना आ गया। ठीक है जी, मेरा dy/dx किहदा निकल गया दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखो, डिफरेंशिएट फंक्शन गिवन है 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5 द होल पावर 9 विद रिस्पैक्ट टू x। तो आप की करेंगे, देखो सोल्यूशन सॉल्व आउट करो इस फंक्शन की हो जाएगा। लेट करो लेट y फंक्शन किहदे को 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5 दी होल पावर 9। ठीक है जी, तो की हो जाएगा, मैं विद रिस्पैक्ट टू x करना है तो फंक्शन की हो गया इधर से dy/dx इज इक्वल टू, हुण इहदी पावर कितनी फंक्शन दी 9, तो अगे की आ जाऊगा 9। तो फंक्शन अंदर कितना बच गया 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5 दी पावर 1, 9 चो एक गया 8। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਦੀ ਤੋਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 3x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 9x ਪਲਸ 5। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ 9 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5 दी होल पावर 8। तो यदा कि हो गया, हूँ इनू देखो की बनता पाया आ x 3x स्क्वेयर आ, तो 2 अगे आ गया, 3 एज इट इज़ 2 अगे आ गया, नाल की बच गया x कला। तो इधर की हो गया माइनस, दैन एक्स 9x में डिफरेंशिएट किया है, एक्स कितना हो गया 1, तो नाल की हो गया 1 इंटू 9 आंसर इज़ 9। कॉन्सटेंट का डेरीवेशन 0 एनी टर्म बनी। तो देखो की बन गया 9 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5 दी होल पावर 8। 3 इंटू 2 6, नाल की आ रहा x, नाल आ रहा माइनस का 9, टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इनू रीअरेंज करके लिख दो, कितना हो गया 9 इंटू 6x माइनस 9 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5 दी होल पावर 8। डिफरेंशिएट करना सीगा, तो अपने को डिफरेंशिएट करके की फाइंड कर लीदा आप dy/dx, और dy/dx का आंसर मेरे को कितना निकला दिस। ठीक है जी, फंक्शन गिवन सीगा, पहले मैं dy/dx करवाया, तो फंक्शन अगर अगे आ गया की हो गया x की पावर n, तो n अगे आ गई x रह गई, तो वो पावर की हो जानी सी n-1, मतलब 9 - 1 इज़ 8। x का फंक्शन किहड़ा है दिस। ठीक है जी, हो गया n की जगह की है गया 9। तो हम देखो जो अंदर फंक्शन पिया आ वो भी डिफरेंशिएट हो सकता, बिकॉज वो भी चल रही है x चल रही है। ठीक है जी, आप विद रिस्पैक्ट टू x ही करवा रहे हैं, तो फिर इन्ना लिखण तो बाद मैं की करवाऊँगी, जो फंक्शन बच गया मैं उसकी भी डेरीवेशन करवाऊँगी। तो आवर फंक्शन एज इट इज़ चली गया, डेरीवेशन ऑफ दिस फंक्शन की आप करवाई गए, तो लास्ट जाके आंसर कितना बचा दिस। ठीक है, नैक्सट डिफरेंशिएट कर दो √15x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 विद रिस्पैक्ट टू x। तो लिखो लेट y फंक्शन के देखो √15x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। ठीक है जी, दैन रूट का आंसर कि होंदा आ जो मैं रूट ओपन करना होवे स्केयरिंग तो इलावा, तो वो पार रूट की कितनी हो जाती है 1/2। रूट की पार जो मैं रूट हटाया तो वो पार कितनी होगी 1/2। ठीक है जी, हुण मैं की करना है फाइंड dy/dx। तो y मेरा ये इक्वल आ गया, तो की हो गया dy/dx। ठीक है, हुण ये पार कितनी है 1/2, तो अगे कितना आ गया 1/2, अंदर कितना बच गया सारा फंक्शन 15x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। तो कितना हुंदा सीगा अपना फंक्शन किदा चलदा हुंदा सीगा x दी पावर n, तो कितना n x दी पावर n-1 आई चीज़ आ जाती सी। तो x दी पावर n मतलब दिस इक्वेशन दी n पावर अगे आ गई, दैन आवर फंक्शन एज इट इज़, दैन कितना हो गया 1/2 माइनस 1, यही टर्म बनी। हुण अगे फर्दर अगेन विच फंक्शन आ रहा है, तो वो की हो जाएगी डेरीवेशन। तो अंदर क्या 15x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1, तो की हो गया 1/2
15 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 बन गया। जो ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ तो जो इस फंक्शन की डेरीवेशन की तो की हो जाऊगा 15 एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर आ तो 2 अगे आ जाऊगा, नाल की हो गया एक्स माइनस एक्स की डेरीवेशन की होंगी 1, कॉन्सटेंट की डेरीवेशन की होंगी जी 2, तो की बन गया 1/2 15 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 दी होल पावर माइनस 1/2 15 इंटू 2 30 नाल की आ रहा एक्स माइनस 1 इन्नी टर्म आ गई। हूँ आ देखो नैगेटिव च इनवर्स चल रहा है तो इन्होंने मैं इधर लिख सकती हूँ 1/2 30 एक्स माइनस 1 अपॉन 15 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 दी पावर 1/2 बन जाऊगा ना, नीचे पॉजिटिव हो जाऊगा। जो ये सारे भाव मैं ऊपर लैके चलूँगी फिर इनवर्स च नैगेटिव च बन जाती है, ठीक है जी। तो इतने इनवर्स नैगेटिव च पे सी तो मैं उन्होंने पहुँच लैके पॉजिटिव च लै आंदा, ठीक है। तो मेरा आंसर कि को लगा 1/2 इंटू 30 एक्स माइनस 1 अपॉन 15 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 दी होल पावर 1/2, ठीक है। दैन फिर आप नैक्सट की लिया सीगा 1/2 एज इट इज़ 30 एक्स माइनस 1। हुण देखो आ किहड़ी टर्म सीगी, आई सेम आही चीज़ आ ना 1/2 पॉजिटिव चा, बट 1/2 की सीगा रूट, तो इन्हों मैं वापस यही टर्म इत्थे बना सकती हाँ। तो यही 1/2 मैं किच कन्वर्ट करता इतने आन के रूट च, तो अंदर कितना बच गया 15 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। 1/2 रूट नाल ही कन्वर्ट किया सीगा मैं पॉजिटिव सी, तो ये सारी टर्म कि बन गई वापस रूट च। तो मेरा आंसर कितना आ गया dy/dx का दिस, ठीक है जी। आंसर इज दिस। नैक्सट एग्जाम्पल देखो रूट फंक्शन प्लस 1/रूट फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू एक्स। आ तो फंक्शन रूट च हूँ 1/रूट चा, तो मैं लिख सकती हाँ ना ये 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रूट में किच कन्वर्ट करता 1/2 च। हूँ अपॉन 1 दे सी तो उपर जाके किच चला गया फिर इनवर्स च माइनस 1/2, तो रूट कि ओपन होंगे 1/2 ना, और 1/रूट कि ओपन हो जाए, ठीक है जी। तो नैगेटिव हो जाऊगा जो मैं ऊपर जाऊँगी। तो यदि मैं डेरीवेशन करनी है, दो फंक्शनस आ मेरे को, तो फर्स्ट की डेरीवेशन नाल सैकेंड की डेरीवेशन दोनों की अलग अलग डेरीवेशन कर देंगे। फर्स्ट मैं की करूँगी डेरीवेशन ऑफ ये नाल, ठीक है, इनू प्रॉपरली सॉल्व आउट करांगे। दैन प्लस पा के डेरीवेशन कि चल जाऊगी सैकेंड फंक्शन नाल, ठीक है जी। पार अगे आ गई आ, ठीक है। दैन फंक्शन के पावर के -1 हो गया है, तो नाल की हो गया डेरीवेशन ऑफ फंक्शन सेम दिस, तो सॉल्व आउट करके मेरा आंसर कितना बन जाना दिस, ठीक है। हुण अगेन रूट च फंक्शन गिवन है मेरे को, तो रूट में पहलों कि कर लूँगी मैं 1/2 च, तो वो की हो गया u/b वाला मैथड लग जाऊगा, तो u/b वाला मैथड लगा के सॉल्व आउट कर लीए उन्होंने। हुण नैक्सट देखो फंक्शन इफ y इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनू सॉल्व आउट करती हाँ इस फंक्शन में, फिर मैं इनू सॉल्व आउट करनी है, दोनों को प्रूव करना है, ठीक है जी। तो मैं y लिया रूट में किच कन्वर्ट करता 1/2 च। हुण देखो u/b वाली टर्म बनती पई है, ठीक है। तो u/b वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व आउट करो, सॉल्व आउट करके डिफरेंशिएट करके मेरे को दिस बन जाना। तो फिर मेरी नैक्सट लैफ्ट हैंड साइड लिमिट की दी सी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dy/dx प्लस वाई, आई चीज़ दी सी। तो मैं लैफ्ट हैंड साइड में प्रूव करनी हाँ, इन्हू मैं सॉल्व आउट करना शुरू किया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ dy/dx जी मैं इतने वैल्यू कड्डी है उन्होंने इतने मल्टीप्लाई करवाता, नाल उन्होंने की किया प्लस वाई, तो वाई मेरा की सीगा दिस, ठीक है जी। तो मैं इतने कि लाने लिखता वाई, ठीक है जी। आ की बन गया प्लस वाली टर्म आ, ओपन कर दो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दी पावर 1/2, ये 1 माइनस एक्स दी पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स दी पावर 1/2, ठीक है जी। हुण देखो इत्थे कितना बनता पिया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू -1 अपॉन 1 माइनस एक्स दी पावर 1/2 प्लस इंटू 1 प्लस एक्स दी पावर 3/2, तो मल्टीप्लाई इन्होंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस टर्म नाल की करवा देना ऐड, ठीक है। हुण आ देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनता पिया है, तो क्या होंगे ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी, लिखता नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है जी। नैक्सट आ वाली टर्म 1 माइनस एक्स का 1/2 अलग, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 अलग, तो आ वाला माइनस नाल इत्थे चली जाना है, ठीक है जी। नैक्सट की बन जाऊगा फिर इत्थे देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, अब पॉजिटिव दी 2 ऊपर जाके की हो जाएगी 1 माइनस, देखो इनू इन्ने शॉर्ट मैथड में देख लो, सिंपलीफाई करो इन की बन जाऊगा
माइनस तो चलो कॉमन है ना सारे अंदर रख दो 1 माइनस एक्स ठीक है जी नाल की आ रहा अपॉन 1 माइनस एक्स यदी पावर 1/2 ऊपर जाऊगी तो -1/2 बन जाऊगी राइट ठीक है ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 + x अपॉन 1 + x की पावर 3/2 सारी टर्म मल्टीप्लाई च और डिवाइड च तो पहले मल्टीप्लाई च की लिखिया मैं 1 + x एज इट इज़ दैन नाल की सीगा अपॉन च आह वाला अपॉन तो मैं इत्थे माइनस करे दिता हुण आह वाले अपॉन नूं किद्दां लिखूंगी 1 + x ਇਹਦੀ पावर 3/2 सी उपर जाके नैगेटिव दी हो जाऊगी उपर जाके तो नैगेटिव होगी आ तो इनू ही ओपन करके लिखा है अलग अलग ये तो ठीक आ ਹੁਣ देखो ਇਹਦੀ पावर 1 आ ਇਹਦੀ -1/2 आ ਇਹਦੀ पावर भी 1 आ ਹੁਣ बेस सेम आ पावर्स ਨੂੰ ऐड कर दो इधर भी बेस सेम आ पावर्स ਨੂੰ ऐड कर दो इधर बेस सेम आ मैं पावर्स ਨੂੰ ऐड किया तो की बन गया 1 - 1/2 इधर 1 + x 1 - 3/2 आई टर्म बनी तो इधर कितना हो गया 1 - x एलसीएम लैके 2 - 1/2 कितना बन जाएगा 1/2 इधर 1 + x 2 - 3/2 कितना हो गया फिर -1/2 आई टर्म बच जाऊगी हुण आ देखो आ इधर पॉजिटिव दी बची आ 1 - x 1/2 तो इन्हों मैं एज इट इज़ लिखता आ वाला माइनस जोड़ा है वो तो चली जाता है जी नाल ठीक है हुण 1 + x -1/2 है पार तो माइनस वाली इनवर्स चाह तो इन्हें मैं वापस नीचे ले आऊँगी अगर नीचे लिख दूँगी तो कि बन जाऊगी पॉजिटिव दी ठीक है इन्हें मैं लिखे तो पॉजिटिव दी बन गई दैन आ वाली टर्म तो इत्थे नाल चली रही सी ठीक है जी हुण देखो आ सारी टर्म नैगेटिव दी आ सारी टर्म पॉजिटिव दी दोनों सेम आ तो कैंसल होकर किहदे इक्वल हो गई 0 दे और उन्हें शो करन भी की क्या सीगा प्रूव दैट दिस टर्म इज़ इक्वल टू 0 तो दिस डेरीवेशन सारी सॉल्व आउट की तो किहदे इक्वल आ गई जी 0 दे ठीक है जी सेम नैक्सट आ रैशनलाइजेशन कर दिओ 10th वाला मैथड याद आ तो उन्होंने फिर जो रैशनलाइजेशन कर दिता उस तो बाद डेरीवेशन ठीक है अगेन फंक्शन स्टार्ट कर दो दैन सॉल्व आउट करके प्रूव कर देना दिस dy/dx इज इक्वल टू दिस ठीक है जी हुण देखो जी लॉगरिथम वाले थानू फार्मूलाज लगाए थे log m(n) + log n(m) + log a ਜਾਂ e + log a तो की सीगा log mn ਦਾ ਕੀ ਸੀ log m/log n दैन log nm ਦਾ ਕੀ ਸੀ log m/n + log a ਜਾਂ e ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ 1 log 10 मतलब a ही हो गया सेम टर्म तो ये भी हो गया 1 ਦੇ इक्वल ठीक है जी तो इन्हों ओपन अप कर लो इन्हों मैं 1 लिखता नाल log x मल्टीप्लाई से ये भी मल्टीप्लाई से ठीक है आ वाला log x उपर जाके किहड़े पावर च बन जूगा इनवर्स 1/2 ठीक है जी नैक्सट एज दैट सेम चलूगा दैन डेरीवेशन करवाई है फिर डी वाई सीगा तो इस फंक्शन की मैं की करवाती डेरीवेशन log x की डेरीवेशन 1/x आ वाला फंक्शन एज इट इज़ ठीक है दैन log 10x एज इट इज़ log x -1 से -1 अगे आ गया दैन -1 माइनस पार करवाए 1 चो -2 तो अगे फर्दर अगेन फंक्शन से ना log x तो की हो गया 1/x कॉन्सटेंट की डेरीवेशन 0 ठीक है तो इदा कर सकते हो ना सेम मैथड नाल हुण देखो आ फंक्शन एक्सपोनेंशियल सीगा जो इसकी डेरीवेशन करी दी एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाता है दैन जो उसका फंक्शन होंदा है विचला वाला सारा ही x × 1 + log x उसकी डेरीवेशन कर देनी है कि बन गया u × v उत्ते सारा मैथड लगा दिओ u × v का ठीक है हुण आ की हो गया देखो log ब्रैकेट की है m(n) दो फंक्शनस आ m × n तो की होंदा है log m + log n ठीक है जी इन्हों ओपन अप कर दिओ ठीक है log m/n की होंदा है log m - log n ये सारे हुण लॉग्स के फॉर्मूलाज ही अप्लाई हो रहे हैं तुसीं ट्राई करके देख लियो ठीक है सम्स नूं सॉल्व आउट कर लियो अगर प्रॉब्लम आओ एक्सरसाइज दे भी सेम इदां ही अगर कोई भी प्रॉब्लम आऊगी तुसीं पुछ सकते हो क्योंकि इसीलिए ही जिहड़े लॉग वाले सीगे तो तां ही मैं लॉग के फॉर्मूलाज पहलों करवाते सारे के सारे जिहड़े तुहानूं अप्लाई होने आ इस एक्सरसाइज और चेन रूल का मैथड भी करवाता ठीक है जी आई होप हुण सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग चुका होएगा लॉगरिथम तक डिफरेंशिएबल तो शुरू किया सीगा डेरीवेशनस लईआं सी चेन रूल हो गया अपना ठीक है जी नैक्सट एक्सपोनेंशियल हो गया लॉगरिथमिक मैथड्स हो गए ठीक है आई होप हुण तुसीं सारे जाने इसनूं प्रॉपरली समझ के कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आऊगी फिर तुसीं पुछ सकते हो ठीक है जी।